गाइस, वेलकम बैक टू गप्पे शप्पे विद यामिनी मल्होत्रा। और आज के हमारे खास गेस्ट हैं मेरे ब्रदर मृदुल सिन्हा, जिनको आप जानते हैं ओमकार के नाम से। और आज है दादा का बर्थडे, इसलिए आज दादा का होगा बर्थडे इंटरव्यू। हैप्पी बर्थडे दादा। थैंक यू। और हमारी सारी जनता की तरफ से भी आपको बहुत सारी अच्छी बर्थडे विशेस। तो क्या प्लान है आज के? प्लान पैकअप के बाद कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। अभी देखते हैं मेरी वाइफ दीपी ने क्या प्लान किया हुआ है। शी ऑलवेज गिव्स मी सरप्राइजेस। वाओ, एक्साइटेड। या आई एम स्टिल नॉट अवेयर कि क्या प्लान किया है उसने। अच्छा, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या सरप्राइज है? सच में मुझे पता नहीं है, और क्या होगा रात में शी विल डिसाइड। एंड वो लास्ट मोमेंट पे हमेशा ऐसे ही होता है, लास्ट मोमेंट पे जाके मुझे पता चलता है ये लोग आ रहे हैं, ऐसा होने वाला है। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता है ऐसा। अच्छा, तो हमें बुलाएंगे? मैं तो जरूर बुलाऊंगा। अगर कुछ होगा तो तुम लोग तो सबसे पहले होगे यार, तुम लोग तो फैमिली हो। हाय, सो स्वीट। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी तक का, आज तक का ऐसा कौन सा कोई मेमोरेबल बर्थडे बताओ, कोई जो बहुत यादगार बर्थडे मना था। कुछ साल पहले मैं एक शो कर रहा था, तो उसमें भी यही सरप्राइज वाले चक्कर में थी। मुझे पता नहीं था बिल्कुल कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग क्या करने वाले हैं। एंड शी थ्रू अ पार्टी, और सब लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो को स्टार थे, सब लोग उसने इनवाइट किया और घर पे बुलाया, और वी हैड ग्रेट टाइम। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल थिंग आई रिमेंबर। सो स्वीट। थोड़ा फ्रेम में आइए ना। हाँ, तो नेक्स्ट मुझे ये बताइए, ऐसा कोई बर्थडे मना जो आपने ट्रिप पे गए आप लोग? कोई बर्थडे ट्रिप हुआ? बर्थडे ट्रिप तो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है बर्थडे ट्रिप पे हम लोग कभी, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं, सब होता है, तो हम लोग कुछ भी बर्थडे मनाते हैं। ट्रिप हमारा तभी मनता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं। हाँ। सो अपने बर्थडे से वो नहीं है, उनकी छुट्टियां तो हम लोग का सेलिब्रेशन, हम लोग की आउटिंग चालू हो जाती है। सो ट्रिप तो उनके पॉइंट भी सही होता है। अच्छा, तो लास्ट ट्रिप पे कब गए थे सारा फैमिली? पूरी फैमिली हम लोग अभी मैं अपने होम टाउन गया था। हाँ, वेयर इज योर होम टाउन? आई एम फ्रॉम बिहार। ओके। तो मुजफ्फरपुर करके जगह है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे गए। मुजफ्फरपुर। ओके। सो हम लोग वहाँ पे गए थे, मेरी हाँ। पूरी फैमिली। तो वहाँ पे हम लोग 1.5-2 महीना रहे थे। हाँ। लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मम्मी पापा के पास पूरी फैमिली, सो यार मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद उनके पास इतना समय बिताने का मौका मिला। सो बस वेरी गुड। सो स्वीट। भाभी ने आज तक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट क्या दिया है? भाभी ने मेरे जितने भी ड्रेसेस होते हैं या परफ्यूम होता है, मुझे परफ्यूम्स का बड़ा शौक है। हाँ। सो मेरा फेवरेट ब्रांड जो एक है, तो उसने ही मुझे दिया था, उसके बाद से मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। आपका फेवरेट ब्रांड ऑफ परफ्यूम? या इज़मिया के। इसी में आके? या ओके। She's कहाँ the- का परफ्यूम है ये? आई डोंट कहाँ का है, कुछ नहीं पता अपने परफ्यूम के बारे में। बट लेट मी टेल यू, यू नो, दादा इज सो ऑब्सेस्ड विद परफ्यूम्स कि ये हर थोड़ी देर में ना, हर आधे घंटे में ही कम्स बैक टू हिज रूम शूटिंग के बीच में, और फिर फुसफुस करके ना, ये भी और नीना दादा भी दोनों फुसफुस करके फिर बाहर आते हैं, और ये जहाँ से गुजरते हैं ना, ऐसे महकते हुए बस, ओहो हो, हम ऐसे होता है कि फिर परफ्यूम लगा के आए ना, फिर परफ्यूम लगा के आए ना, ऐसे हो जाता है। वैसे बाय द वे, आई एम ऑल्सो वेरी क्रेजी अबाउट परफ्यूम, सो आई ऑल्सो हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स। और मेरा एक फेवरेट नहीं, मेरे बड़े सारे फेवरेट हो जाते हैं। ऐसे थोड़े दिन के लिए ये फेवरेट हो जाता है, फिर थोड़े दिन के लिए वो। राइट। हाँ, तो अच्छा, बच्चों ने कभी कोई ऐसा मेमोरेबल गिफ्ट दिया हो? बच्चों ने दिया है। एक बार मेरी डॉटर छोटी थी, तो उसने अपने हाथ से बड़ा अच्छा एक कार्ड बनाया था मेरे लिए। हाँ। उसमें इतने सारे मेरी फ़ोटो भी बनाई थी, और अपने सारे इमोशंस हैं, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, यू नो, जो होता है बच्चे लोग करते हैं, तो बड़ा ही टच किया था उसने। तो वो संभाल के रखा है आपने आज है, तक? रखा हुआ है ना? कितने साल हो गए होंगे? 10 साल? हाँ, काफ़ी समय हो गया। तो 10 years से हमने कार्ड संभाला हुआ है। नेचुरली बच्चों का गिफ्ट तो आप संभाल के रखते ही हो। और जो आपका शैतान है जूनियर ध्वजू ने कुछ किया बर्थडे पे कभी पापा के लिए? जब भी बाहर जाओ तो उसका ये रहता है कि आप पापा मेरे लिए क्या लेके आ रहे हो। अच्छा, डू यू लाइक टू कट केक्स? हाँ, ऐसा रिचुअल तो करते ही हैं, केक हाँ। तो काटते ही हैं, तो या एंड आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है केक का? डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट। कल रात को केक काटा? कौन सा? कल इन लोगों ने कॉफ़ी फ्लेवर का केक लाया था। कॉफी? कॉफ़ी फ्लेवर। Oh, wow.
रियली लाइक इट, हाँ। अच्छा था, काफी अच्छा था। शर्म नहीं आ रही कहते हुए, क्योंकि हमें तो खिलाया नहीं है। खिलाएंगे नहीं, लेके तो आते हैं ना केक, खिलाएंगे। बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है। सुबह इतनी जल्दी जल्दी उठ के आना होता, कुछ याद रहता है। पर मैंने आपको रात को कॉल किया था ना, मैंने बोला था दादा केक लेके आना। आपने बोला था, मैं भूल गया। केक खिलाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, नॉट अ बिग डील। इन लोगों को ना सिर्फ सही को ताने मारने याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, अच्छा, आपने अपने वाइफ को सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट आज तक क्या दिया है? दिया? आई एम वेरी बैड विद गिफ्ट्स एंड अरे पहले तो ये बता दो, भाभी की बर्थडे डेट बता दो। मुझे पता है यार, सबके आधे पतियों को ना अपनी बीवियों की बर्थडे याद नो, आई रिमेंबर, मुझे भाई रहना है शिक्षा। हाँ तो भाभी की बर्थडे डेट बता दो। बताने जरूरी है यहाँ पे? हाँ, डेट बताओ जल्दी। 31 जैन। 31 जैन। ओके, सो मैं गिफ्ट, मतलब वही गिफ्ट देना होता तो मैं खुद उसको बोल देता हूँ, यू टेक दिस एंड यू व्हाटएवर यू फील लाइक, जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको पसंद है, यू गो एंड यू बाय। हाँ, सो मेरा हमेशा ऐसा है, सरप्राइजेस देने में मतलब मैं कभी बिल्कुल ही बोरिंग हूँ, सरप्राइजेस नहीं देता हूँ, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ आपको जो पसंद है आप जाइए और अपने पसंद से जो आपको चाहिए आप ले लीजिए। अच्छा, तो एक बात बताओ, अभी ओमकार जो है, ओमकार तो बहुत बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है, देखो अभी भी Right. एक ये रही ज्वेलरी, फिर गले में भी है। हाँ, तो हाँ। तो ओमकार ने तो हमेशा ज्वेलरी पहनी होती है। मृदुल को ज्वेलरी पसंद है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं? नो। तो नॉर्मल लाइफ में मृदुल ने क्या पहना होता है कपड़े? हाँ, कपड़े पहनने का बड़ा शौक है मुझे, हाँ। कपड़ों का बहुत, जूतों का बड़ा शौक है, परफ्यूम का शौक है, हाँ, लेकिन ज्वेलरी तो बिल्कुल ही नहीं, नो नो, नहीं? बिग नो, नो नो, नॉट। अच्छा, और बीबी को कितनी डायमंड गोल्ड? हाँ, मतलब डायमंड का है थोड़ा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने में शी इज़ नॉट इनटू इट, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको, तुम लोग भी मिल चुकी हो, तो मतलब शी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वाली है नहीं, मतलब। भाभी के साथ भी जल्दी से एक व्लॉग बनाऊंगी, बहुत प्रिटी, बहुत प्यारी भाभी है मेरी, मिलवाऊंगी जल्दी, एक और व्लॉग बनाएंगे उनके साथ, और उसमें इन दोनों के साथ ना कोई गेम भी खेलेंगे, ठीक है? तो उस व्लॉग की तो वेट करो। आज के व्लॉग में तो सिर्फ दादा ही हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ शूटिंग पे हैं। Right. तो दादा, आज छुट्टी मारने का मन नहीं किया कि आराम से घर पे रहो, बर्थडे है घर? नहीं यार, मुझे मैक्सिमम टाइम मुझे याद है कि मैं अपने बर्थडे में शूट कर रहा होता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शूटिंग आप कर रहे हो तो आपका दिन कंप्लीट भी होता है और आप फिर शाम में घर पे भी चले जाते हो, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी करते हो। सो मुझे अच्छा लगता है शूटिंग करना। अच्छा, बचपन में जब आप बिहार में थे, तो अभी कोई बीवी बच्चे तो थे नहीं, है ना? तो स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ कैसे बर्थडे मनाते थे? उसमें कोई मेमोरेबल बर्थडे है? हाँ है, हम लोग मतलब जो भी पैसे इकट्ठे होते थे और हम लोग निकल जाते थे कहीं बाहर रेस्टोरेंट में, हमारा जो ग्रुप था, हाँ, रेस्टोरेंट में हम लोग जाते थे और वहाँ पे खाना, बाहर आउटिंग होती थी, घूमते फिरते थे, डिनर करते थे, और कभी कभी पैसे शॉर्टेज हो जाते थे तो हमारा एक दोस्त था जो हम लोग जब वी वर इन कॉलेज, हम लोग पढ़ाई करते थे, तब वो दोस्त, मुकेश नाम है उसका, तब वो काम करता था, ही वाज अर्निंग दैट टाइम। तो हम किसी भी दोस्त के हमारे बर्थडे में किसी को भी अगर पैसे की शॉर्टेज हुई बिल देने में, तो हमें पता था कि हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वो हमारा फाइनेंस करने वाला बंदा हमारे साथ रहता था। तो इसीलिए आज भी हम उसको बोलते हैं कि अभी भी कभी भी कुछ बात होती है तो हमें याद रहता है कि कितना हेल्प किया है उसने हमें, और मस्ती मजाक में ही, बट अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप लोग खाने गए किसी रेस्टोरेंट में और चुपचाप बिल दिए बिना गायब हो गए? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। या फिर कभी ऐसा हुआ कि बर्तन मंजवाए गए आप लोग पकड़ के? No. नहीं, हमेशा बिल पे किया? या 100%। अच्छा, बिल पे किया, टिप पे दे के आते टिप भी दे के आते थे? कितनी टिप देते थे? थे जो जैसा जिस लेवल का हुआ उस लेवल का। अच्छा, तो बचपन में आप शैतान बच्चे थे, शरीफ बच्चे थे, कैसे बच्चे थे? बहुत शैतान था, बहुत। मेरी मम्मी हमेशा अभी भी मुझे बोलती है, और जब मेरा सन हुआ तो पहले बोलती थी कि जब तुम्हारा होगा तब तुमको पता चलेगा, हाँ। और अब मुझे पता चल रहा है। अच्छा, ध्वजू जो है ना, ही इज रियली नॉटी, और इतना बातों का इतना तेज है ना, चप्पड़ उसको, मतलब उसके जवाब सुन लिया करो। तो अभी दादा की ना वही बैंड हो जाता है, दादा के कर्म आ रहे हैं। 100% मुझे बोला जाता था, मेरी नानी भी बोलती थी, मम्मी भी बोलती थी कि पता चलेगा तुमको कि इतना तुमने बदमाशी की। हाँ, सो अब सब सामने आ गया। तो इट्स फन, बच्चों को नॉटी होना चाहिए, थोड़ा तोड़ फोड़ मत करो, मतलब नॉटी होना इज नॉट बैड। मैं बहुत ज़्यादा नॉटी था, बहुत ज़्यादा।
आपका सनसाइन क्या है? लियो। तो लियो वाले ट्रेट्स हैं आप में? मुझे लगता है क्या क्या? लियो वाले के एक तो है कि बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, और जो दोस्त होंगे वो सच में मतलब उनके लिए आप दोस्ती बड़ी गहरी हो जाएगी, उनको आप सच में दोस्त मानेंगे। दूसरा मुझे लगता है आप थोड़े फेथफुल होंगे, मतलब अच्छा, एक तो शेर है, तो शेर वाला गर्जन है लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम होता है तब आता है। नॉर्मली पेशेंस है, लेकिन जब चीज़ें से बाहर हो जाती हैं तब वो स्टैंड लेता है, मतलब हर चीज़ पे वो बिदकने वाली चक्कर नहीं। अच्छा, मुझे लगता है जब ओमकार ड्राइंग रूम में लड़ रहा होता है तो ऐसे ए जंगली मुर्गी ए ऐसे कैसे करेंगे? क्या रियल लाइफ में आप ऐसे कभी बात किए हो? रियल लाइफ में ऐसे कौन करता है? नहीं मतलब कभी रियल लाइफ में जब लड़ाई करते हो तो ऐसा ओमकार वाला रूप कभी बाहर आता है? कभी कभी होता होगा, ये तो मुझसे बेहतर मेरी जो लोग मेरे साथ होते हैं वो बता सकते हैं। पता है क्या, भाभी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, भाभी राज खोलेंगी। ये तो बड़ा शरीफों वाला इंटरव्यू दे रहे हैं, ये नहीं खोल रहे अपने राज। अच्छा, कोई एक दो सीक्रेट तो बताओ जो हमें किसी को पता ही नहीं है, आज हम फैला देते हैं। सीक्रेट अबाउट मी? हाँ। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, एंड व्हेन आई वाज इन बिहार, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। Wow. आई वांटेड टू बी एन क्रिकेटर अर्लियर। हाँ। सो क्रिकेट आज भी मैं क्रिकेट का बहुत मतलब अब तो देखते हैं, खेलने को उतना मौका मिलता नहीं, टाइम भी नहीं रहता। आई वाज अ गुड क्रिकेटर, गुड ऑलराउंडर। सो ये शायद बहुत कुछ लोगों को नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हमने कभी वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं। सो दिस इज इफ इट इज अ सीक्रेट देन इट्स आउट। एक और सीक्रेट ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो तुम लोगों को नहीं पता, और मैंने नहीं पता होगा तब तुम लोगों ने पता कर लिया होगा। इतने बदमाश हो तुम लोग। ये मेरा ग्रुप जो है, इनसे कुछ छुप के रह सकता है क्या? अरे बताओ ना, कोई तो बात होगी जो हमें नहीं secret? पता। अच्छा, बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? एवरेज। एवरेज कितने परसेंट आ गए? 65, 67, 70%, तो इतना तक आता था। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था और वीक सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स बहुत वीक था, साइंस बहुत मेरा भी भाई, मेरा भी, इसीलिए हम भाई बहन हैं। मेरा भी मैथ्स बहुत वीक था। एंड पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन मैंने किया, तो पॉल साइंस इज ऑलवेज, इसलिए पॉलिटिक्स में भी मेरी रुचि है थोड़ी। हाँ। मतलब न्यूज़ में, इसमें मैं फॉलो करता रहता हूँ न्यूज़पेपर में कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। सो पॉलिटिकल साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नाइस। और आपको कुछ कहना है अपनी तरफ से? और मैं सब देखने वालों को यही बोलूँगा कि आप इसी तरह हमारे इस शो को देखते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग व्यूज़ आते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आप लोग उस पर इतनी चीज़ें बना के भेजते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो देखते रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए और हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए। एक आखिरी सवाल भाई, राखी आ रही है, मेरे गिफ्ट का क्या? तो गिफ्ट राखी में देंगे ना। गिफ्ट राखी के पहले किसी भाई ने दिया है क्या? नहीं मतलब प्लानिंग चल रही है, ऐसे गुल्लक बना ली है, पैसे वो जोड़ रहे रहेगा हैं, सरप्राइज। मतलब पैसे वैसे जोड़ रहे हो ना, बहुत टाइम से जोड़, है ना? हाँ मतलब फिर ठीक है, मतलब मेरा गिफ्ट वही हो जाना चाहिए, सबके सामने मैंने कहा कबूल करवा लूँ। चलिए ठीक है, इट वॉज ग्रेट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माई भाई, जिनसे मैं सारा टाइम वैसे भी बातें करती रहती हूँ, बट मैंने सोचा कि कुछ बातें आपके सामने कर ली जाए। तो फिर एक और सेशन करेंगे और वो करेंगे इस बार भाभी के साथ, ठीक है? अंटिल देन बाय। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर ओमकार दादा से कोई और न्यू क्वेश्चंस पूछने हैं ना तो वो कमेंट्स में लिखना, फिर अपन वो ब्लॉग बना लेंगे ना। बाय।